ज़मीन के मालिक, हमारे आसमानी बाप, निहायत ही शुक्रगुजार है आपका खुदावन। आपके बच्चों ने, आपके भक्तों ने, आपके बेटे बेटियों ने रूह और सच्चाई से आपकी वर्शिप करी। आप उनको बड़ी सामर्थ्य दी और बड़ी सुंदर तरीके से उन्होंने आपकी वर्शिप करी। खुदा आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अब इस समय कि आपके वचन पर हम थोड़ा मनन करें, ज्ञान बुद्धि समझ आप हमको देना, और जो कुछ आज हम सीखते हैं आपके कलाम से, खुदावन को अपने जीवन में उसको लागू करें। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठिए। आज का जो टॉपिक है वो है निराशा में आशा, और इसका मुख्य पद मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 बाब पद 40 जरा पढ़िए। और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? बैठ, थैंक यू। तुम क्यों डरते हो? मैं कई बार ये सवाल कर चुका, कौन मसीह लोग डरते हैं? सारे डरते हैं। जिसके दिल में चोर होता है वो डरता है, जो गलत करता है वो डरता है, फेस टू फेस सामना आमने सामने नहीं कर सकता, वो डरता है। अरे बॉस के पास पहुंच जाऊंगा, कहीं मेरी बात उसको मालूम तो नहीं पड़ गई, कहीं मुझसे सवाल तो नहीं करेगा। डर के मारे मसीह लोग मुंह छिपाते हैं, जबकि मसीहों को ऐसा नहीं होना चाहिए। या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। खुदावन कहते हैं मत डरो। जितने दिन उतने दिन के हिसाब से बोलते हैं बाइबल के अंदर, फिर भी हम लोग डरते हैं। क्यों? क्योंकि दिल के अंदर कुछ गड़बड़ है। मसीहों के दिल के अंदर गड़बड़ है। तो गड़बड़ है तो डर भी सामने आएगा, और जब गड़बड़ नहीं है तो बिल्कुल डर नहीं आएगा सामने। निश्चिंत होकर जहाँ मर्जी चले जाइए, जिससे मर्जी बात करवा लीजिए, क्योंकि उसके अंदर कोई गलत है ही नहीं। हम लोग क्या सोचते हैं? मसीह लोग क्या सोचते हैं? हमारी गलती क्या पता नहीं चलती? हमारी गलती क्या समाज को या खुदावन को पता नहीं चलती? या से नो पता चलती है। जब पता चलती है, मालूम है कि हमारी गलती, हमारी कमी पता चलती है, तो क्यों कमी करते हो? फिर क्या झूठ का सामना होता है, डर के मारे झूठ निकलता है। और यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? तुम लोग क्यों डरते हो? ये मेरे और आपके लिए भी है, ये मेरे और आपके लिए भी है। वो चेलों की बात नहीं है सिर्फ, आज मेरे और आपके लिए। यीशु कहते तुम लोग क्यों डरते हो? जवाब क्या है? इसलिए डरते हैं कि हम गलत करते हैं, हम पकड़े ना जाएं, हमसे कोई सवाल जवाब ना कर ले। आपने देखा आजकल माहौल कैसा चल रहा है? सवाल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है साहब। सवाल कर लो तो मुश्किल हो जाएगा। वही इमेज, वही बात मैंने और आपने अपने जीवन के अंदर लागू कर लिया। डर, अरे गलत मत करिए ना, किसी के प्रति गलत मत करिए। क्यों डरेंगे? बराबर बड़े बोलने बोलता हूँ, मैं नहीं डरता। मैं सिर्फ खुदा से डरता हूँ बस, भाई किसी नहीं डरता। किसी इंसान से तो मैं बिल्कुल नहीं डरता। सिर्फ डरा तो खुदा का, थर थर कांपता हूँ उससे। क्यों? मेरे दिल में कपट नहीं है, निष्कलंक बिल्कुल। यस तो यस, नो तो नो। जिसको जब बोलना बोल देता हूँ। कोई फर्क पड़े या ना पड़े, कोई मेरी तारीफ करे ना करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। डर, ये मसीहों के अंदर बहुत बड़ी कमी है, और इसलिए आज का मसीह रूहानी तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि उसके अंदर डर है। और डर क्यों होता है? गलत करने से, झूठ बात करने से, चोरी ना पकड़ी जाए हमारी, ये डर होता है। मेरे मसीहों, यीशु मसीह की बात लेकिन करिए, तुम लोग क्यों डरते हो? तो विश्वास नहीं है। अब डरता कौन है? पहला काम, जो गलत करता वो डरेगा, बिल्कुल पक्का। जो गलत करेगा वो डरेगा, जो डिसिप्लिन को तोड़ेगा, आज्ञा को उल्लंघन करेगा वो डरेगा।
और दूसरा, हमें विश्वास नहीं होता। अब विश्वास कैसे होगा? हम गलत कर रहे हैं तो विश्वास कैसे होगा? अगर हम सही कर रहे हैं तो विश्वास होगा। अब ये मत कहिएगा चेले गलत कर रहे थे। चेले गलत नहीं कर रहे थे, उनका डर था कि हम कहीं डूब ना जाएं, हम कहीं मर ना जाएं। ये मरने का डर था उनको। और तब यीशु कहते हैं तुम क्यों डरते हो? मेरे मसीह लोगों, गलत मत करिए तो डर भी नहीं आएगा, और गलत करेंगे डर आएगा। कितना मर्जी आप मुँह छुपा लीजिए, कितना मर्जी आप अग्रमण मत करिए, लेकिन आजकल कोई घास नहीं खाता। क्या खाते हम लोग? अन्न। आजकल एजुकेशन बहुत आगे बढ़ गई है, आजकल ज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है। तुरंत मालूम पड़ जाता है कि ये इंसान ने कुछ किया है, इसलिए डर रहा है। सामने वाला बेवकूफ नहीं होता है, हम समझते मूर्ख है, यार ऐसे नहीं पता चलेगा जी, इसको नहीं पता चलेगा, इसे क्या पता। लेकिन मेरे मित्रों, कई लोग इंसान मूर्ख बनने का नाटक करते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। कई लोग मूर्ख, अब हंस रही है, मेरी तरफ भी हंसती रहती है। कई लोग मूर्ख बनने का नाटक करते हैं। अरे मुझे कुछ नहीं आता जी, मुझे तो कुछ भी नहीं आता जी। आता सब कुछ है, नोट करता रहता आदमी, आंखों से देखता रहता है, कान से सुनता रहता है, हाँ ये हो रहा है, क्या गतिविधि हो रही है देखता रहता है, ठीक है, कतरा के चला जाता है। नो क्वेश्चन, कोई सवाल जवाब नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे बेकार है, इसे पता ही नहीं है। ऐसा नहीं होता जी। आप हर एक लोग अक्लमंद है, आपके अंदर अकल है, आपके अंदर दिमाग है, आप सामने वाले का देख सकते हैं। अगर मैं गलत कर रहा हूं, मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूं, तो आपको मालूम पड़ जाएगा तुरंत। क्यों? मेरी गतिविधियों से। चेलों गतिविधि क्या थी? डर रहे थे, डर रहे थे। यह गतिविधि थी, इसलिए यीशु मसीह ने सबसे पहले क्या बोला? तुम क्यों डरते हो? पहला क्वेश्चन क्या किया? तुम क्यों डरते हो? और दूसरी बात क्या बोलता? क्या तुम्हें विश्वास नहीं? सवाल ये आता है मसीह के लिए। मैं तो वैसे ही कहूँगा, आप गलत काम मत करिए, डरेंगे नहीं। आप गलत करते रहिए, डरते रहेंगे, डरते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। एक रंग तो पकड़ा जाता आदमी, है ना, तो ज़्यादा ही बात बढ़ जाती है। खैर, अब डर तो नहीं रहे कोई, डर तो निकाल के, डर निकाल दीजिए, निकाल, कोई बात नहीं, डर क्या डरे बैठे, कोई बात नहीं, निकाल दीजिए। वो मसीह लोग पता डरते नहीं है ना, झूठ बोल लेंगे, चोरियाँ कर लेंगे, गलतियाँ करते रहेंगे, अरे पता डरते नहीं है। सबसे बड़ी चीज़, लोग चर्च में नहीं आते, ये बड़ा गंदा, ये बड़ा मसीह समझने वाला गंदा सुन बना रखा है। बताइए आज के दिन क्या होता है? बुरा माता, वो खैर बुरा लग रहा होगा आप लोगों को, मानते रहे, बुरा मन फर्क नहीं पड़ता। आज के दिन क्या होता है? आराधना का, हमारी कितने देर तक आराधना चलती है? 1.5 घंटा, मुश्किल 1.5 घंटा। अगर सरमन लंबा हो जाए तो नहीं तो बाकी नहीं। वैसे कोशिश करता हूँ छोटे घंटे, बहुत सी बातें मैं काट देता हूँ टाइम को देख करके। और आज के दिन कितने बड़े बड़े काम हो जाते हैं लोगों के, मसीहों के अंदर। देख लीजिए, खाली पड़ा हुआ एब्सेंट। ये बात नहीं लोग नहीं है कि रजिस्टर में नाम नहीं लिखा है, सब है, आते नहीं, लगे हुए अपने काम में। अरे भैया 6 दिन तो खुदा दे रहा ना आपको, उसमें क्या करते हैं? 24 घंटे आपके पास रहते ना, पूरा 6 दिन आपके पास रहता ना। अब इसमें आधे इसमें निकाल लीजिए, संडे का 6.5 दिन काफी नहीं खत्म होते मसीहों को। पता क्या है? आलस नंबर 1। दूसरा डर, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, डर। फिर दूसरा डर, अरे चर्च में जा रहे हैं, भाई से कुछ सवाल ना कर ले, अरे पादी से कुछ बात नहीं करना, अरे भैया मैं क्यों बात करूँगा? डर। इसलिए चर्चेस खाली पड़ जाते हैं। बाकी देखिए, कई पास्टर लोग नहीं बोलते, पादरी को डर रहता है। मैं आपको बता दूं, पादरी लोग भी डरते हैं। क्यों? अरे अगर मैंने इनको भाई को, ब्रदर को बोल दिया तो ब्रदर बुरा मान जाएंगे, है ना। चर्च आना बंद कर दो भैया, बंद। अरे चर्च आना बंद कर दो। मेरे पर तो एलिगेशन लगा दिया लोगों ने कि पादरी साहब आपकी वजह से लोग जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? कि आप उनको टोकते हैं, कि चर्च आने के लिए बोलते हैं, इसलिए भैया मैं तो चर्च आने के लिए बोलूँगा।
क्यों नहीं बोलूँगा मैं? पादरी को डर लगा है। इसलिए हमारी ज़िंदगी के अंदर से ये डर ख़त्म होना चाहिए, बिल्कुल टोटली। और डर कब ख़त्म होगा? जब हम गलत नहीं करेंगे। गलत करते रहेंगे, डर रहता रहेगा। कुछ भी गलत मत करिए। यीशु मसीह दूसरी बात क्या बोलते हैं? क्या तुम्हें विश्वास नहीं? हमारा भरोसा खुदा के ऊपर होना चाहिए। बस तो डरने की जरूरत क्या है? अगर हमारा भरोसा खुदा के ऊपर है तो मेरे मसीह लोगों, हम कभी गलत नहीं करेंगे, बिल्कुल भी, बिल्कुल गलत नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि हम पकड़े जाएं, हमें छिपना पड़े। अगर हमारा भरोसा खुदा पर है तो किसी को मत रखिए, किसी इंसान पर कोई भरोसा मत रखिए, अपने खानदान पर एक दूसरे को भरोसा मत रखिए, सिर्फ भरोसा खुदा पर रखिए। आप यकीन मानिए, आपके अंदर से डर ऑटोमेटिक निकल जाएगा। जिस दिन आपने अपना भरोसा खुदा पर रख दिया, पूरी तरीके से रख दिया, आपके अंदर जो डर है वो खत्म हो जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा। बिल्कुल टेंशन, चिंता अपने आप दूर हो जाएगी। अब ये मत करें पानी से बीमारी तो आएंगी, बीमारियां मुझे भी आती रहती हैं, वो तो आएंगे, कष्ट तो आते रहेंगे, लेकिन हमारा डर जब खत्म होगा जब हमारा भरोसा खुदा पर। हम मसीहियों की जिंदगियों में निराशा आ जाती है, कारण कोई भी हो सकता है, बीमारी के लिए, बेरोजगारी के लिए, पैसे की तंगी के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए, कोई काम हमारा नहीं बन रहा, उसके लिए निराशा आ जाती है। अब ध्यान से सुनिए, फिर कड़ा बोल रहा हूँ मैं। जो पैदाइशी मसीह हैं वो तो दूसरे तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं। अरे निराशा ये नहीं, हमसे कुछ बात ऐसी हो गई, हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो गया, और जो नए बन रहे हैं फटाफट चले आ रहे हैं, मिलते चले आ रहे हैं, एकदम से भीड़ की भीड़ आ रही है। वो यौना बपतिस्मा देने वाला क्या बोलता है? तो भीड़ आ रही थी बपतिस्मा लेने के लिए, लूका 3 पढ़ लेना आराम से बैठ के। क्या बोलता है? हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने चेता दिया कि आने वाले प्रकोप से भागो? चले आ रहे हैं, उनकी बात नहीं करता मैं। वो सिर्फ एक ही मकसद लेकर के आते हैं, सिर्फ एक मकसद, लाइट चल रही है, मुझे को डर नहीं है, एक मकसद लेके आते हैं। क्या मकसद है उनका? शारीरिक, सिर्फ शारीरिक, शरीर बस, और उसके बाद कुछ नहीं, यानी दुनियावी चीज़, नौकरी, शादी, मकान, दुकान, वीज़ा, ये सब उनका रहता है मकसद। और यही मकसद जो है वो आजकल 90% आगे बढ़ रहा है। और पैदाइशी मसीह क्या लेकर के आता है? पता क्या लेके आता है? उसका कोई मकसद ही नहीं होता है। उसको यह पता रहता है कि मुझे इबादत करने जाना है, उसको यह पता होता है कि मैं खुदा से दुआ करनी है मैंने, उसे यह पता होता है कि शाम को खुदा से दुआ करनी है मैंने। दुनियावी मकसद उसके बहुत कम रहते हैं, ज़्यादातर उसके रूहानी मकसद मिलेंगे। और इसलिए उनके जीवन में तो निराशा आती है, बाकी जो नए नए आ रहे हैं उनके जीवन में तो निराशा आती रहती है, और वो निराशा को एक मकसद ले लेते हैं शारीरिक। बीमारी हो गई, निराशा आ गई, बेरोजगारी आ गई, निराशा आ गया, वीज़ा नहीं मिला, निराशा आ गई। उनके कई मकसद हैं, लेकिन मसीह जो पैदाइशी मसीह है उनके अंदर निराशा आती है। तो सोचते थोड़ा सा, क्यों हुआ ऐसा क्यों हुआ? बीमारी है, चलो कोई नहीं, बच्चे का एडमिशन नहीं हो, कोई बात नहीं, सोचना शुरू कर देता है। तो निराशा सबके जीवन में आती है, चाहे वो पैदाइशी मसीह हो और चाहे वो नया मसीह हो, सबके जीवन में आती है नया। और चाहे वो मसीह हो या ना भी हो, लेकिन मैं तो हमेशा मसीहों की बात करता हूँ, गैर मसीह से मुझे कोई लेना देना नहीं है। अब कभी कभी समझ में नहीं आता है, क्या करें, कहाँ जाएं, किससे पूछें, पादरी साहब को फोन करें, अलग अलग पास्टर अपना ज्ञान अलग अलग बांट देते हैं, अलग अलग पास्टर अपना बाइबल से अलग अलग पद दिखा देंगे आपको, भाई ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए। वो होता ना कि वो ये सुबह ये पानी पी लेना है ना, और शाम को इससे पानी पी लेना, और देखो खाली पेट ये खा लेना। मुझे भी कई दवाइयाँ बताते रहते लोग बाग, सर जी खाली पेट आप ऐसा करना, ऐसा करना। खैर वो अच्छी बातें बताते हैं,
तो जैसे वो बताते रहते हैं वैसे ही कई एक पास्टर बताते रहते हैं, सुबह उठना जल्दी, फास्टिंग करना, टाइट 10% दिया आपने, 10% दिया, 10% देना, यानी 10 मिनट की बात में 4 बार उनको 10% आ जाएगा। नोट कर लेना, बिल्कुल नोट करना, ये कर लेना, नोट कर। अरे सीधा बोलो ना, खुदा से मांगो, सीधा बोलो, कोई बात नहीं, पानी दुकान को सब हटा दिए, सबको हटा दिए, फास्टिंग में सब हटा दीजिए, कोई जरूरत नहीं आपको, आप सीधा बोले खुदा से, खुदा ये परेशानी है मुझे दूर कर। करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा, बात खत्म। ना तो रुमाल करेगा ना खामोशा करेगा, वो पहले वाली बात अलग थी। आज क्या है, डायरेक्ट खुदा से बात करेगा। निराशा हर एक के जीवन में आती है और आएगी, निराशा कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन जिनको खुदा पर भरोसा है उनकी निराशा तुरंत कुछ समय के बाद आशा में बदल जाती है। आज इसी पर मनन करेंगे। आज बाइबल के अंदर एक ऐसे करैक्टर के बात करेंगे जो बहुत बड़ा रहा अपने जीवन के अंदर और बहुत बड़े बड़े काम उसने किए, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म उसने किए, खुदा की बड़ी सेवा करी उसने, उसके विरोधी बहुत हो गए लेकिन वो काम करता रहा। आप लोग वो निकाल लीजिए, पहला राजा उसका 19वां अध्याय निकालिए जरा। ये उस समय की बात है जब राजा अहाब की बीवी इजबेल नाम था उसका, ये बड़ी दुष्ट थी, इसने अपने बाल के पुजारी रखे हुए थे। एलिया ने क्या किया, इनके सारे बाल के पुजारियों को मार दिया। ये आप पहला राजा 18 अध्याय घर पर पढ़ना, मैं आपके सामने सिर्फ 40 पद पढ़ रहा हूँ। पहला राजा 18 का 40 पद आपके सामने पढ़ रहा हूँ, बाकी आप लोग घर में पढ़िएगा। 40 पद में लिखा हुआ है, एलिया ने उनसे कहा बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी छूटने ना पाए। तब उन्होंने उनको पकड़ लिया और एलिया ने उन्हें नीचे किशोन नाले में ले जाकर मार डाला। यानी एलिया ने बाल के नबियों को सबको मार दिया। अब क्या हुआ, अब 19वां अध्याय में आ गया। राजा अहाब अपनी बीवी को बता रहा है कि एलिया ने ऐसा ऐसा काम किया, तेरे सारे नबियों को मार दिया। पहले पद में, दूसरे पद में आ जाइए। दूसरे पद में इजबेल चुनौती देती, चैलेंज करती है, धमकी देती है। जरा पढ़िए भाई, दूसरा पद पढ़िए इसका। जब इजबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सोना कर डालू तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरण उससे भी अधिक करे। यानी क्या दिया, धमकी दी, एक ऑफर दे दिया, तुझको जान से मार दिया जाएगा। किसको, एलिया को। क्यों, क्योंकि एलिया ने इसका नुकसान किया था, एलिया ने बाल के नबियों को मार दिया था। 18 अध्याय पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। धमकी दे दी। अब एलिया डर गया क्या, खुदा का नबी है, डर गया, डर गया। बाइबल बताती है एलिया डर गया। तीसरे पद में आ जाइए, पढ़िए भाई। यह देख एलिया अपनी जान बचाकर भागा। कब भागा, इजबेल ने बोल दिया था मैं इसको जान से मार दूंगी। एलिया अपना प्राण, अपनी जान बचा करके भागा और भागा, एक जंगल में चला गया। चौथे पद में आ जाइए। जंगल में चला गया। जब जंगल में चला गया, एक पेड़ के नीचे तले के पास बैठ गया और बैठ करके क्या हुआ, उसने खुदा से दुआ मांगी। खुदा से दुआ क्या मांगता है, खुदा मेरी जान ले ले, मेरे पुरखाओं से भला नहीं हूं मैं, मुझे मार डाल। यही बात योना नबी ने बोली थी। योना 4 तीसरा पद पढ़ेंगे, उसमें भी आपको ये मिल जाएगा। ये क्या मांग रहा है, अपनी मौत। किससे मांग रहा है, खुदा से मांग रहा है। क्यों मांग रहा है, क्योंकि इसको धमकी मिल गई थी। किस बात की धमकी मिली थी, इसको जान से मार दिया जाएगा। अपनी जान उसके हाथ में देने से, यानी उसके हाथों से मरना, इसने ये अच्छा समझा कि मैं खुदा की तरफ से मर जाऊंगा। एक तरफ को ये बात सही भी है भाई, दुश्मनों के हाथ पड़ने से अच्छा तो है ये है कि मैं खुदा का, बाइबल लिखा ना, बाइबल लिखा हुआ, एक बात लिखी, ऐसी कोई बात नहीं है। खुदा के हाथों पड़ना अच्छी बात है, इसलिए इसने दुआ मांगी और दुआ मांग के सो गया। 5वें पद में आ जाइए। जब ये सो गया पेड़ के तले नीचे, तो एक फरिश्ता आया।
फरिश्ते ने इसको उठाया और इसको बोला उठकर खा ले। इसके सरियाने पत्थर पर एक रोटी और सुराही में पानी रखा हुआ था। फरिश्ते ने बोला उठ और इसको खा और पानी पी। इसने रोटी खाई, पानी पिया, ये फिर सो गया। आगे बढ़ते रहिए छठे पद में। फिर सो गया, आगे बढ़िए। तो उसके बाद फिर फरिश्ता आया। फरिश्ते ने इससे क्या बोला, उठ और खा ले। अब ध्यान से सुनिएगा इस बात को। फरिश्ता इसको बोला उठ और खा ले, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। यहाँ पर रोटी और पानी का वर्णन बिल्कुल नहीं आया। अब क्या सोच रहे हैं आप लोग? मैं तो बाइबल गहराई से पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे सबन तैयार करना पड़ता है। अब क्या सोच रहे हैं आप लोग? क्या खिला रहा उसको? एक रोटी, सुराही पानी, वो खाली से सो गया। यहाँ रोटी और पानी का वर्णन नहीं है। और फरिश्ता क्या बोल रहा है, उठ और खा ले। इसका मतलब दोबारा से खाना लाया गया इसके लिए दोबारा से फरिश्ता खाना लाया, इसने खाया। अब देखिए, इसको जान से मारने की धमकी दी गई थी। ये खुद मौत मांग रहा था। यानी मौत कौन मांगता है? कौन इंसान मौत मांगता है? जब सब तरफ से परेशान हो जाता है, अरे खुदा, या बीमारी से परेशान हो जाता है, अरे खुदा, कभी कभी निकल जाता ना मुझसे, अरे खुदा इससे अच्छा तो मुझे मौत ही दे दे। जब बच्चे हमारे परेशान करते हैं, जब परिवार के लोग हमारे परेशान करते हैं, उनकी परेशानियों में क्या करते हैं, हमारे पास कुछ होता नहीं है, तो क्या करते हैं खुदा से, खुदा मुझे तो अपने पास बुला लिया। मैंने सुना अपने पूर्वजों को बोलते हैं, वैसे आदमी कभी कभी मजाक में बोल देते हैं। आदमी कब बोलता है ये बात? जब निराशा हो जाती है उसको, अपनी ज़िंदगी से, अपने माहौल से, अपने काम से, अपने ख़ानदान से उसको निराशा हो जाती है। तब बोलता खुदा तू मुझे अपने पास बुला। उसको निराशा हुई थी अपनी ज़िंदगी से, लेकिन दुआ मांगी, खुदा ने इसकी दुआ सुनी और सुनने के बाद में फरिश्ते को भेजा, रोटी रखी, पानी रखा, खा ले। दोबारा फिर भेजा, खा ले, क्योंकि तुझे बहुत लंबा सफ़र करना है। आगे आगे 8 पद में, तेरा भाई 8 पद पढ़ना इसका। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी खाने से ताकत प्राप्त करी। उसने सामर्थ्य की उसके अंदर, उसकी निराशा दूर हो गई। क्यों? क्योंकि खुदा का दूत ने आकर से बात करी। आगे क्या लिखा हुआ भाई पढ़िए, 40 दिन तक पढ़िए, पूरा करिए इसको। यानी उसको इतनी ताकत आ गई, उसकी निराशा खत्म हो गई और वो 40 दिन और रात चलता चलता खुदा के पर्वत पर पहुंच गए। इसलिए मसीहो, हमारी जिंदगी में निराशा आएगी, एक बार नहीं 10 बार आएगी, कारण कोई भी क्यों ना हो, किसी भी कारण से आ सकती है। लेकिन क्या करना है? खुदा पर भरोसा करना है। इसलिए किसी और से बात नहीं करिए। इस दुआ को मैं भरोसे में बात करता हूँ, खुदा पर विश्वास था इसको, इसलिए डायरेक्ट उसने अपना संपर्क किससे किया? खुदा से। इधर उधर नहीं भागा ये, क्योंकि उसने अपने साथियों को मैं छोड़ दिया था। लिखा हुआ 3 पद में, कुछ साथियों को मैं छोड़कर अकेला आया था। ये सीधी बात खुदा से की। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा, आपके जीवन में कोई परेशानी आ जाए, कोई डर, कुछ भी आ जाए, आप मत डरिए। ये गलत करोगे डरोगे, गलत करोगे डरोगे, गलत मत करो। अगर बिना गलत करे आपके जीवन के अंदर परेशानी आती है, चाहे वो कैसी भी क्यों ना हो, आपकी शारीरिक हो चाहे आपकी रूहानी हो, कैसी भी क्यों ना हो, दुनिया भी हो चाहे ना हो, एलिया की तरह सीधा खुदा संपर्क करना है। खुदा सीधा बोल दीजिए, डरने के सीधा बोल, खुदा या तो ये मुझे कर दे दे या तो मुझे उठा ले। और ये लोग कहाँ मौत मांगते हैं हमारे मुस्लिम समाज के लोग। मुस्लिम लोग मरना कहाँ चाहते हैं? मुश्किल तो ये ना, इंजेक्शन लगा करके और ऐसे में एडमिट होकर जिंदा रहना चाहते हैं, मरना कहाँ चाहते हैं? इतनी बात कोई बोलेगा? मेरे साथ शायद नहीं बोले कोई, लेकिन आप में से कोई बोल भी सकता है तो बड़ी बात नहीं है। आप में से कोई अच्छा विश्वास बोल भी देगा। कहने का मतलब ये है, आपके जीवन के अंदर कष्ट आए, निराशा आए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, सीधा डायरेक्ट खुदा से बात करिए। बिल्कुल वो करेगा। अरे क्यों नहीं करेगा जी? मैं कह रहा हूं खुदा क्यों नहीं करेगा? अरे उसने बनाया ना हमको, हमने तो नहीं बोला था उससे तू बना दे हमको और दुनिया के अंदर भेज दे। आपने बोला था भाई, आपने बोला था खुदा से कि दुनिया मुझे भेज दे, या आपके माता पिता ने बोला दुनिया मुझे भेज दे?
यानी माता पिता को भी दुनिया में भेजने के लिए, क्या माता पिता ने बोला था कि हमें दुनिया भेज दे? भैया खुदा ने भेज दिया। खुदा ने शरीर दे दिया, किसी को पूरा शरीर दे दिया, किसी को आधा दे दिया, किसी को खाना पूरा दे दिया, किसी को कम दे दिया, किसी को महल दे दिया, किसी को घर झोपड़ी दे दी। कोई पिलोनों में जा रहा है, कोई बेचारा साइकिल पे जा रहा है। तो भेजा किसने, बनाया किसने? खुदा ने। अरे खुदा, हमने तेरे से नहीं बोला था कि तुम हमको आप जमीन के अंदर भेज। मुंह से क्या बोलता है? मुंह के बच्चों से। जब दोबारा जल प्रलय खत्म हुआ था, तो जल प्रलय खत्म होने के बाद में जब उसके बच्चे बाहर निकले थे, 9 अध्याय पढ़ना, उत्पत्ति 9 अध्याय। बच्चे पैदा करो, पृथ्वी में भर दो इसको अपने। किसने बोला? खुदा ने बोला। बच्चे पैदा कर दिए। तो जब खुदा आपने हमसे बोला है ऐसा करो, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। आप हमारे निराशा को आशा में बदलेंगे, ये बोलिए खुदा से आप डायरेक्ट। भीख मत मांगिए। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मैं और आप भिखारी नहीं है। मैं अपने बाप से बात कर रहा हूं, अधिकार से। वो हमारा बाप है। अपने पापा से आपके भीख मांगते, क्या नाम बेटे, तुम अपने पापा से भीख मांगते हो? दे दो दे दो, नहीं ना, यीशु के नाम से दे दो, ऐसे नहीं बोलते हो? क्या बोलते हो? बोलो, है मुझे ये चीज चाहिए। और माता पिता आपके देते हैं, क्यों? क्यों? आपसे प्यार करते हैं। अधिकार यही समझिए। रिश्ता क्या है बताऊंगा आगे चल के, इस रिश्ते जब सेमिनार करूंगा ना, ये बताऊंगा। मेरा और आपका खुदा का रिश्ता क्या है? मुंह जबानी, बाप बेटे, बस यही समझते मैं और आप। और जब तक मैं और आप ये समझते रहेंगे, तब तक मैं और आप खुदा से भीख मांगते रहेंगे।